हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव की दूसरी वीडियो देखते हैं। इसमें हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। तो जैसे डेल जेड वाई डेल एक्स ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। और डेल जेड वाई डेल वाई ये हमारा सेकंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, एक्स की रेस्पेक्ट में और ये वाई की रेस्पेक्ट। तो मुझे अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जैसे हमारे पास वाई, सपोज वाई है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इसका मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखता हूँ, ई टू वाई वाई ई एक्स स्क्वायर। मतलब जिसका डेरिवेटिव एक से ज्यादा लेंगे तो उसको बोलेंगे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव में हमारे पास डेल जेड वाई डेल एक्स हम निकाल चुके हैं। अब हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको बोलेंगे डेल टू जेड वाई डेल एक्स। और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस, क्योंकि जेड किसके बराबर है, एफ के, तो मैं इसको यहाँ पे एफ लिखूंगा तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि एफ का दो बार डेरिवेटिव एक्स की रेस्पेक्ट। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जेड एक्स, मतलब जेड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स दो बार डेरिवेटिव करना। अब डेल जेड वाई डेल एक्स, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में पहले है, तो अब हमें करना है वाई की रेस्पेक्ट। तो मैं इसको लिखूंगा डेल टू जेड वाई डेल वाई और डेल एक्स। तो ये ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब एक्स और वाई है तो यहाँ पे वाई और यहाँ। तो इसमें जेड की जगह पे एफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू एफ बाई डेल वाई। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको देखो इसी ऑर्डर में लिख रहे हैं वाई और एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड। अब ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं इस पर जो बेस्ड है ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे हमारे पास ये हमें मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज होगा। ठीक है। और ये जब हम ग्रीन्स थ्योरम देखेंगे और वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में भी काम आएगा, तो मिड टर्म के बाद भी ये में काम आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अब हम इसको, ये हो गया। अब हमें इसको डेल वाई को हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो मैं लिखूंगा डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू एफ वाई डेल एक्स वाई। और इसको एफ एक्स वाई लिखेंगे और इसको हम जेड एक्स। इसका मतलब होगा कि जेड को पहले हम वाई के रेस्पेक्ट में कर लें और फिर हम जेड को एक्स के रेस्पेक्ट, पीछे से हम डेरिवेटिव करते हैं। और ये यहाँ पे देखो ये कंडीशन दी है इसलिए कि ये बराबर होता है, हमारे मैक्सिमम केस में बराबर होगा कब, जब ये हमारा डेल जेड वाई जो है, डेल जेड वाई डेल एक्स एंड डेल जेड वाई डेल वाई आर कंटिन्यूस इन डिफरेंशियल, तभी होगा, अदरवाइज ये। अब हम इस जो हमने ये नोटेशन पढ़े हैं, ये इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2000 में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें u इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर एक्स वाई जेड, हमें फाइंड करना है डेल थ्री यू वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। इसका मतलब है पहले मैं क्या करूँगा, पीछे से करता हूँ इस साइड से। तो जेड की रेस्पेक्ट में करूँगा, फिर मैं उसको वाई की रेस्पेक्ट में करूँगा, फिर मैं उसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमने डेल यू वाई डेल जेड देखा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये ई की पावर किस टाइप का, ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई एक्स इंटू ए होता है। तो जो अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम जिसका डेरिवेटिव करते हैं जेड का कर रहे हैं, तो हमारा एक्स वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ई की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो एक्स वाई। अब देखो अब मुझे करना होगा कैसे, जेड का किया, बाई का करेंगे, फिर हम एक्स का करेंगे। तो बाई का करेंगे, डेल यहाँ पे आ गए हम। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बाई है और यहाँ पे भी बाई है, दोनों प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड। तो देखो फर्स्ट फंक्शन में इसको मान रहा हूँ, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश, ये वाला पार्ट पहले कर रहे हैं तो ये हम एफ ले लिया। अब अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा, वाई की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा। अब इसका हम करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड को हम वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा। और ये एक्स वाई हमने, ये जी है, ये मेरा एफ डैश है, और ये मेरा यहाँ पे ई डैश है, और ये, ठीक है।
तो अब मैं इसमें से देखो ये कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा तो मेरा आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई जेड, और ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा, और जेड वाई यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हम फिर से करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डेल मतलब डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे डेल टू यू वाई, डेल वाई और डेल, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ फिर से प्रोडक्ट लग जाएगा, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का करोगे तो 2x आ जाएगा, और बाई जेड कॉन्स्टेंट है तो 2x बाई जेड। अब यहाँ पे देखो ई की पावर एक्स वाई जेड का करना पड़ेगा हमें, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई जेड आ जाएगा, और ये जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, ये वाला सेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ देखो ई, ये एक्स कॉमन है और ये यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो ये आ गया। अब बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, 1 + 2x/z। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये x/z बनेगा, तो ये x/z आ गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बाई स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे देखो 2x/z और प्लस, तो ये 3x/z आ गया, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब पेपर्स में आया भी है, तो ये आपके समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का कि हमें बाई क्या दिया है, एफ एक्स प्लस ए टी है, ये फंक्शन है, और ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में फिर से बता रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। यदि मैं इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ तो एफ डैश जी एक्स को ऐसे ही रखता हूँ, एफ का डेरिवेटिव कर देता हूँ, और इनटू में जी डैश एक्स। तो यहाँ पे देखो ये मेरा जी एक्स का काम कर रहा है अंदर वाला पार्ट, और ये एफ है, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम, तो यहाँ डैश लगा देंगे, और जी एक्स को जी एक्स रहेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे हमारा ये वाई हो गया। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं, क्योंकि दो वेरिएबल हैं एक्स और टी। ठीक है, तो हम पार्शियल करेंगे तो एफ डैश आ गया, देखो एफ डैश, और इसको ऐसे ही रहने दिया, और इनटू में इसका अंदर वाले पार्ट का करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए टी का डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही जी डैश एक्स, और इसका करोगे अंदर वाले का, तो इसका भी 1 आ जाएगा। अब मैं फिर से करूंगा इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो बार करते हैं तो हम 2 आ जाता है। तो अब इसका एक डैश और आ जाएगा, तो 2 डैश हुआ, एक्स प्लस ए टी, फिर से इसका अंदर वाले का करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जी डबल डैश एक्स, और इसका भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा रहा एफ डबल डैश और एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। ठीक है, अब ये हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया अभी, देखो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब इसको हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना हो जाएगा, डेल बाई बाई डेल टी, एक एफ डैश आ जाएगा। अब टी के रेस्पेक्ट में करोगे अंदर वाले को तो ए आ जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा और इसका जीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसका अंदर वाले पार्ट का करोगे तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से करोगे डेल, तो 2 बार आ जाएगा ये, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डेल बाई डेल टी एंड दिस इज डेल बाई बाई डेल, ये इसके बराबर हो। तो अब यहाँ पे देखो, फिर से इसका एफ डैश करोगे तो एक और डैश आ जाएगा, तो डबल डैश आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्स प्लस ए टी का करोगे तो यहाँ से ए आ जाएगा, तो ये ए, और एक पहले ए था ये वाला, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका करोगे तो डबल डैश आया, और इसके अंदर वाले पार्ट का करोगे तो माइनस ए आएगा, और माइनस ए पहले से था, तो माइनस ए इंटू माइनस ए कितना, ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, और एक्स जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। अब मैं, ये किसके बराबर है, तो ये हमारा था, अभी हमने जो देखा था, ये आ रहा है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है हमारी, ये वाली, डेल टू वाई बाई डेल एक्स। तो हम डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर को किसके बराबर रख देंगे, ए स्क्वायर ऑफ दिस, यही हमें प्रूव करना। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये देखो कितनी बार आया हुआ है, 2007, 2011, 2012। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या किया दिया गया है कि u इक्वस टू एक्स वाई जेड दिया है, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग 10x प्लस 10y प्लस 10z दिया है। ठीक है, इसको हमें शो करना है कि
2 के बराबर आएगा। तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो log x का क्या होगा, देखो log x का होता है 1/x। तो यदि यहाँ पे कुछ भी हो तो ये 1/x आ जाएगा। तो देखो ये अंदर वाला पार्ट जो है ये x का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 1/10x प्लस 10y प्लस 10z हो गया। अब हम इसके इनटू में जो कंपोजिट लगाते हैं तो इनटू में इसका करेंगे तो 10x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 10y का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 10z का क्या हो जाएगा 0। और अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो रही, तो सेम रहेगा 1/10x 10y प्लस 10z। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आएगा, बाकी इसका 0 और इसका 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर। अब हम इसको देखो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बाई डेल जेड 1/10x 10y 10z, और ये कितना हो जाएगा इसका करेंगे तो हम ये आ जाएगा सेक स्क्वायर जेड, क्योंकि इसका आएगा बाकी सब 0 आएगा। अब इसमें देखो, इसमें इसने बोला है कि इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना है साइन 2x का, तो हम इसको लिखें यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 2x का मल्टीप्लाई कर, तो साइन 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, एंड दिस इज 10x प्लस 10y प्लस 10, और ऊपर हमारा क्या आ रहा है, दिस इज सेक स्क्वायर। तो मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 2, और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू में 1 प्लस 10x वाई प्लस 10, ये वही रहा। अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 2 साइन एक्स वाई कॉस एक्स, और ये आ जाएगा मेरा 1/10x प्लस 10y प्लस 10। तो ये आ जाएगा मेरा 2 10x वाई 10x प्लस 10y प्लस 10। अब मैं यहाँ पे साइन 2y का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, 2 10y के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइन 2z का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 10z, और y ये डिवाइड वाला तो सेम आएगा तो सब में। अब मैं देखो नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये कितना आ रहा था 2 10x, दिस इज 2 10y, और दिस इज 2 10z, और ये कॉमन आ रहा था सब में तो ये आ गया कॉमन। तो अब देखो 2 कॉमन ले लोगे तो ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल, मैं यही प्रूव करना था कि 2 आना चाहिए इन दोनों का, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, वो भी आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेड को मैं यहाँ के लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो ये आ गया जेड, हाँ। तो अब देखो जेड यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मैंने इसलिए जेड को डिवाइड कर लिया क्योंकि जेड को हम एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं और वाई के में, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं डेल जेड बाई डेल एक्स करूंगा तो डिवाइड रूल लग जाएगा, दिस इज एफ बाई जी। तो इसमें क्या होता है जी इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस एफ जी डैश बाई जी स्क्वायर, ये डिवाइड रूल होता है। तो इसके हिसाब से आप इसको लिखोगे तो देखो ये किसका काम कर रहा है, दिस इज इक्वल टू जी, तो जी ऐसा का ऐसा ही आ गया एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, और ये हमारा एफ ऐसे ही रहा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा 2x² प्लस 2xy, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे हमारा आ रहा है एक्स प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो एक्स स्क्वायर एक है 2 है प्लस का, तो ये आ जाएगा मेरा ये एक्स स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, देखो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे करना है ये वाला जो सिमिलरली लिखा है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डेल जेड वाई डेल वाई, तो डिवाइड रूल लगाओगे तो एक्स प्लस वाई। अब मुझे वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो ऊपर वाले का करना है एक्स स्क्वायर का, तो दिस इज 2y आ जाएगा माइनस। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको ऐसे ही रखा, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में 1 एंड
डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2xy प्लस 2y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये वाई स्क्वायर एक ही ये कम हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स। ठीक है, देखो यही लिखा है इसमें, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस। अब हमें क्या करना है कि दोनों की वैल्यू देखो यहाँ पे डेल जेड वाई डेल एक्स और डेल जेड वाई डेल वाई, दोनों की वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। इधर भी हमें यहाँ वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड भी इक्वल आ जाएंगे। तो इसमें अब बाकी सब कैलकुलेशन है, मेन काम हम कैलकुलेशन से एक बार देख लो फटाफट। तो यहाँ पे मैंने डेल जेड वाई डेल एक्स और ये वैल्यू रखा, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा। देखो ये जो है हमारे पास आ रहा था, एक आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला दोनों में सेम था। एक आ रहा था हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखो बीच में माइनस है, क्योंकि ये देखो ये फॉर्मूला ये वाला माइनस है, तो ये माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये 2xy से ये कट जाएगा, और ये दो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो यही लिखा हुआ है, जब डिफरेंस करोगे और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर लगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लोगे तो ये कितने बराबर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कि कितना लिखूंगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर करोगे होल का स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे वाला हमारा एक्स प्लस वाई का, ये इसका भी स्क्वायर है। तो देखो ये एक स्क्वायर इससे कट दिया, स्क्वायर था तो ये कट जाएगा एक बार। अब जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, टू टू पहले से ही था जो ये वाला टू है, तो ये आ जाएगा 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली हमें यहाँ पुट करना है डेल जेड वाई डेल एक्स डेल जेड वाई डेल वाई, और इनटू में 4 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ देखो पुट कर दी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई दिस, और यहाँ पे भी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ये इसका ये दोनों में सेम है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस ये प्लस हो गया। अब इसको करो माइनस वाई माइनस ये और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बस ये नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देखो, टू माइनस का है ये और ये है, और ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है ये, और ये एक 2xy से एक प्लस 2xy कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, देखो एक्स स्क्वायर बच गया, एक वाई स्क्वायर बच गया प्लस का, और एक माइनस 2xy, तो मैंने ये तो निकाल दिया, और नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल। अब ये देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू दिस। तो हमारे पास देखो इसका ये आ गया और ये भी यही आ रहा था, तो दोनों साइड क्या होगी, बराबर। तो एल एच एस इज इक्व टू आर एच। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हमें करना है डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2013 में आया हुआ है, बट ये कई बार पूछा जाता है, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई और जेड की पावर जेड इक्वल, और हमें वो करना है एट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज डेल टू जेड वाई हमें निकालना है, डेल टू जेड वाई डेल एक्स प्लस टू एक्स लॉग ई एक्स, और दिस इज की पावर है माइनस, ये निकालना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। तो हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स एक्स मल्टीप्लाई में, तो लॉग ये हो जाएगा वाई वाई प्लस लॉग जेड जेड इक्वल टू लॉग। अब देखो ये पावर है तो आगे आ जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इक्वल लॉग। ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पार्शली, मुझे देखो इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझो, डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है
कि मुझे पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के में डेल जेड वाई डेल वाई, और फिर लास्ट में मुझे करना है एक्स। पीछे से आते हैं ना, पीछे वाई दिया है तो हमने पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लिया, और फिर एक्स है तो हम एक्स के। तो ये ध्यान रखना है कि हमें पीछे से आना है डेरिवेटिव करते हुए, और जिसको डिनोट करेंगे तो हम एक्स वाई करेंगे, ठीक है। तो डेल वाई निकालोगे तो इस इक्वेशन को हमें इसके रेस्पेक्ट में करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स वाला पोर्शन ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है। तो बाई के में करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बाई और लॉग वाई में, और यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे देखो जेड भी, क्योंकि जेड आ रहा है यहाँ पे, जेड डिपेंड कर रहा है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। तो जेड में भी एक्स वाई है, तो जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसका देखो तो कितना आ जाएगा, वाई का करोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे ही रखा है, इसका डेरिवेटिव किया लॉग का तो वन बाई एक्स आ गया। अब देखो वाई का करोगे तो वन और लॉग वाई, तो ये हमारा, ये किसका आ गया, वाई लॉग वाई का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसका देखो जेड का करोगे तो देखो जेड का आ गया हमारा, जेड को जेड रखा, लॉग का किया तो वन बाई जेड, और जेड में वाई है तो डेल वाई प्लस। अब यहाँ पे कितना करेंगे हम, जेड का आएगा देखो वन, और इसको लॉग जेड को ऐसे ही रहने दिया। अब जेड का वन करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग जेड, और जेड लॉग जेड वाई डेल वाई, क्योंकि हमें वाई की रेस्पेक्ट में जैसे बाई क्या करते थे ना, बाई का क्या करते थे हम, बाई स्क्वायर है तो क्या आ जाता था, बाई डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग डेल वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो डेल वाई यहाँ पे भी है, डेल वाई यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे तो कितना, जेड से जेड कट जाएगा, तो वन प्लस लॉग जेड बच जाएगा, देखो वन प्लस लॉग जेड ये कॉमन है। और यहाँ पे देखो वाई से वाई कट जाएगा तो वन प्लस लॉग वाई आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम, ये आ गया। अब सिमिलरली अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूँ तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा लॉग वन प्लस लॉग एक्स वाई लॉग जेड, क्योंकि वाई वाला पोर्शन जीरो आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करें, हमें अब इसको देखो, इस इक्वेशन नंबर वन है ना, इस इक्वेशन को फिर से करना है किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर डेल वाई आ चुका है, तो मैं इसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या था, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे था वन प्लस लॉग वाई, ये है वन प्लस लॉग प्लस वन प्लस लॉग जेड, इनटू में क्या है, डेल जेड बाई डेल टू जीरो, कॉन्स्टेंट का जीरो। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो कॉन्स्टेंट है जीरो। अब लॉग वाई को करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या नहीं है, एक्स नहीं है। अब बच गया यहाँ, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखो पहले वाले का करोगे तो वन का जीरो आ जाएगा, और लॉग जेड का करोगे तो वन बाई जेड, इन टू में क्या आ जाएगा, डेल जेड वाई। अब मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के में, क्योंकि जेड में एक्स और वाई दोनों है। और ये फर्स्ट फंक्शन ये है, और इंटू जी, तो इंटू जी का मतलब डेल जेड वाई डेल वाई। अब प्लस आ जाएगा ये, अब इसको ऐसे ही रखेंगे वन प्लस लॉग जेड को, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका एक बार और हो जाएगा, डेल टू जेड वाई डेल एक्स और डेल वाई। मुझे यही निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब देखो इसकी वैल्यू मैं दोनों की पुट कर दूंगा, क्योंकि मैं डेल जेड वाई डेल एक्स और डेल जेड वाई डेल वाई पहले से ही निकाल चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये रहा, डेल जेड वाई डेल वाई और डेल जेड वाई डेल एक्स, इन दोनों की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो मुझे जो पूछ रहा है वही आ जाएगा। देखो कैसे आ रहा है, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, देखो यहाँ पे, तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो ये डिवाइड वाला आ गया वन प्लस दिस, और यहाँ पे जेड था एक तो ये जेड आ गया। अब ये डेल जेड वाई डेल एक्स, मैं केवल इसको इधर ले आया और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो इसको मैंने इधर रखा और इससे डिवाइड कर दिया। अब एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड इक्वस टू पे क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे एक्स इक्वस वाई इक्वस टू जेड रखोगे तो ये वन आ जाएगा, दिस इज इक्वस टू माइनस वन, क्योंकि ये माइनस है और ये वन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी माइनस वन आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज माइनस वन आ गए, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ माइनस वन पुट कर दी, और यहाँ पे जेड की जगह पे क्या कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड है, तो दिस इज एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो लॉग वन, वन को क्या लिखता हूँ, लॉग ई इंटू ई, और लॉग एक्स पहले से ही है तो प्रोडक्ट टूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ई ए भी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि लॉग ऑफ देखो लॉग ऑफ ए भी इक्वल टू होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो ई है और यहाँ पे एक्स है तो ये ई एक्स आ गया। अब कोई चीज नीचे है ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, ये हमारा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 2006, 7 और 10 लगातार आया है ये क्वेश्चन। इसमें हमें देखो u इक्वल टू एफ आर दिया है और आर की वैल्यू ये दी है। प्रूव दैट डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आनी है एफ डबल डैश आर 1/r एफ डैश। तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो यदि मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो आर का कितना हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का 2r। अब आर के अंदर एक्स है तो डेल आर बाई डेल एक्स आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 2x, ठीक है। और वाई की वाला 0 हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब मैं इससे 2 से 2 काट दूंगा तो 2 डिवाइड करूंगा तो डेल आर बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा एक्स बाई आर। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2r डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y, तो ये वाई बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो u हमारे पास एफ आर है तो हमें पता है इसमें कंपोजिट रूल लगेगा। तो हम इसको एफ डैश आर कर देंगे और इसको हम कर देंगे डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है। जैसे हमारा वही एफ डैश जी एक्स और डी एक्स का फिर से करेंगे जी डैश एक्स। तो आर का फिर से करोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो डी आर बाई डी आ गया। अब देखो डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर होती है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी तो एक्स बाई आर एफ डैश आर। अब मैं देखो इसको यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें कि डेल ऑफ डेल एक्स, तीन फंक्शंस होते हैं यू वी डब्ल्यू, आगे बता रहा हूँ यहाँ पे है। यदि हमारे पास तीन फंक्शंस हैं u v w तो हम एक दो को छोड़ेंगे और एक का करेंगे। तो पहले u का कर लेंगे, अब इसमें v का करेंगे, v का कर दिया बाकी दो को छोड़ दिया और यहाँ पे w का कर दिया बाकी दो को छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास डेल यू बाई डेल आर की जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है एक्स इंटू 1/r एस आर। तो तीन चीज हो गई, दिस इज u, ये b है मेरा और ये है w। अब मैं एक बार और इसका डेरिवेटिव करूंगा डेल बाई डेल एक्स तो ये आ जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने। अब देखो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स का करोगे यू का करोगे बाकी दोनों को ऐसे ही रखोगे तो 1/r एफ डैश आर को ऐसे ही रखा तो ये आ गया 1/r एफ डैश आर। अब यहाँ पे इसका बी का करोगे तो बी का 1/r का कितना आ जाएगा -1/r और आर के अंदर एक्स है क्योंकि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डेल आर बाई डेल एक्स और ये आ जाएगा मेरा एफ डैश आर। और इसको मैंने ऐसे ही रखा तो इसका डेरिवेटिव किया u और इसको w को ऐसे ही रखा तो ये मेरा u ऐसे ही आ गया और w भी। अब मैं w का करूंगा तो एफ डबल डैश आ जाएगा तो एफ डबल डैश आया और मेरे पास u और v ऐसे ही आया तो ये एक्स बाई आर सेम हो गया और r अंदर में आ रहा है कंपोजिट रूल से तो इसका डी आर बाई डी एक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लिख लिख के समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अब मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल आर बाई डेल आर एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर पुट कर दी और ये एफ डैश आर आ गया। अब यहाँ पे इस पे देखो ये सेम रखा और इसकी वैल्यू पुट कर दी तो एक्स बाई आर एफ डैश आर और ये हमारा डेल आर बाई डेल। तो देखो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एक्स और क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हम एफ डैश आर अभी कॉमन लेंगे तो देखो इसको मैंने लिखा 1/r एफ डैश आर माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे दोनों तो एक्स स्क्वायर बाई आर क्यू नीचे आर स्क्वायर और आर का मल्टीप्लाई करो आर क्यू एफ डैश आर और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू। अब जब तुम एफ डैश आर कॉमन लोगे और एलसीएम लोगे इसका आर क्यू का तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1/r और ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यू। तो यहाँ पे आर क्यू एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब एफ डैश आर यहाँ पे आया और यहाँ पे एफ डबल डैश आर ये वाला पोर्शन है, ये वाला। तो अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी या क्योंकि हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो यहाँ पे आर ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने देखो वाई स्क्वायर लिख दिया और ये नीचे वाला आर की वही और ये वाला बिल्कुल सेम रखा टर्म, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल।
अब यदि मैं बाई के एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ बाई आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है। जब मैं बाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे बाई आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एफ डैश आर यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई आर की एफ डैश आर, ठीक है। अब जब एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर के साथ क्या, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाई स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बाई आर क्यू, तो देखो आर स्क्वायर बाई आर क्यू, तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा नीचे में। तो ये देखो वन बाई आर एफ डैश आर आ गया और यहाँ पे आर स्क्वायर से आर कट जाएगा तो एफ डैश, यही हमें करना। तो यहाँ पे हमारे पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हो गए मैक्सिमम, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में आयलर थ्योरम देखेंगे और इसके बाद हम कंपोजिट फंक्शंस करेंगे और देन हम जैकोबियन और इसके बाद हम एक्सपेंशन करेंगे, तो कंप्लीट सिलेबस करा देंगे।